नमस्कार साथियों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूपी एपिसोड्स। आप सभी कैंडिडेट इंतजार कर रहे थे कि मेडिकल से संबंधित कुछ जरूरी सूचना हम सभी को प्रोवाइड करवाई जाए, क्योंकि 8 जनवरी से आप सभी कैंडिडेट के मेडिकल स्टार्ट होने हैं। तो आज की वीडियो में सीआईएसएफ फायरमैन मेडिकल से संबंधित जरूरी सूचना आज की वीडियो का मुख्य विषय रहेगा। आप सभी कैंडिडेट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो अंत तक देखें, ताकि मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई जानकारी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। और जो भी साथी चैनल पर नए होंगे सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। सीआईएसएफ फायरमैन के मेडिकल की जरूरी सूचना अगर मैं बात करूं, 17 से 21 पदों पर यह वर्तमान में भर्ती प्रक्रिया रनिंग में है। आप सभी कैंडिडेट तुरंत सवाल करेंगे कि 1633 कैंडिडेट का ही रिजल्ट क्यों आया है। तो बाकी जो कैंडिडेट बचे समथिंग 90-95 कैंडिडेट जो बचे हैं, तो उनके नाम में, उनके रिजल्ट में अभी जो रुकने का कारण मुख्य रूप से सामने आ रहा है, उनके डॉक्यूमेंट्स हैं। उनके डॉक्यूमेंट्स पूर्ण रूप से ठीक नहीं है, ठीक है, और उनका जो स्कोर है वो हाई है, ठीक है। तो इस वजह से जो है आप सभी का जो 17 से 21 की बजाय 16 से 33 का रिजल्ट जो है वो जारी हो गया है। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि कल यानी 8 दिसंबर से आप सभी कैंडिडेट का मेडिकल स्टार्ट होना है। जो 1633 का रिजल्ट जारी हो गया है, आप सभी कैंडिडेट पीडीएफ के रूप में देख सकते हैं कि कौन कौन कैंडिडेट फाइनली शॉर्टलिस्ट हुए हैं मेडिकल के लिए। कट ऑफ इतना हाई गया है कि हमको इतना उम्मीद तो नहीं थी, और आप भी नहीं उम्मीद कर रहे थे कि कट ऑफ इतना हाई जाएगा। लेकिन क्या होता है, बहुत सारे कैंडिडेट बिल्कुल मन से तैयारी कर रहे होते हैं, और बहुत सारे कैंडिडेट कहीं ना कहीं अपना कुछ और भी कर रहे होते हैं जो मैं नहीं कह पा रहा हूँ, तो आप उस चीज़ को समझ सकते हैं। लेकिन कट ऑफ इतना हाई जाना, यार बताओ, 98 नंबर लाने के बाद में कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो समझ लो 100 में से 98 नंबर कोई आसान खेल नहीं होता है, ठीक है। तो कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहे हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। जो डीएमई या मेडिकल के लिए शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थी हैं, उनका पीडीएफ रूप में ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी हो चुका है। मैं दिखा भी दूंगा, लेकिन आप सभी कैंडिडेट वहां पर देख सकते हैं कि कौन कौन कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं और कितने कितने नंबर लाने के पश्चात। आगे आते हैं। आप सभी कैंडिडेट का मेडिकल स्टार्ट होना है कल से। तो आपको एक बार फिर जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय आप डॉक्यूमेंट्स लेके गए थे, आपको वो ही डॉक्यूमेंट्स दोबारा लेके जाने हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेडिकल के समय भी एक फाइल आपसे वहाँ पर बनवाई जाती है। सभी डॉक्यूमेंट्स की जीरोक्स कॉपी का एक सेट आपसे वहाँ पर पहले ही ले लिया जाएगा, और आपका जो मेडिकल की राउंड टेबल पड़ी हुई होंगी ऐसा करके, तो आप अपनी फाइल अपने पास में रखोगे और ऐसे ऐसे अपना मेडिकल कराते चले जाओगे। एंट्री करोगे, एंट्री के बाद में आपका एग्जिट हो जाएगी और आपकी वो फाइल जमा हो जाएगी। और उसी बीच में आपके जो मेडिकल की प्रक्रियाएँ हैं, चाहे वो आँख का टेस्ट हो, चाहे कान का, चाहे नाक का, नोक, नी, या ठीक है, शोल्डर या हाथों में कंपन, हाइट, चेस्ट, वो सभी आपका बीच बीच में चेक होता रहेगा और आपकी फाइल जो है फाइनली जमा हो जाएगी। तो सभी डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं उन कैंडिडेट को भी जिनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन फुल एंड फाइनल रूप से बिल्कुल ठीक है। लेकिन जिन कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय कोई डॉक्यूमेंट्स छूट गया था, तो उनको भी अपना डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, ठीक है। वो डॉक्यूमेंट्स तो स्पेशली लेके जाना है, बाकी सभी डॉक्यूमेंट्स तो लेके जाने हैं, वो डॉक्यूमेंट्स स्पेशली। बाकी अगला पॉइंट है, ईमेल वाले ध्यान दें। देखो, मेडिकल का रिजल्ट जारी होने से पहले, यानी फाइनल रिजल्ट जारी होने से पहले एक ईमेल आई थी आप सभी कैंडिडेट के पास में, खासकर उन कैंडिडेट के पास में जिनका डॉक्यूमेंट्स पूरा नहीं था या जिनके डॉक्यूमेंट्स में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ था, ठीक है। तो उनको बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि उनके मेल पर क्या लिखा हुआ है। कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में, मूल निवास प्रमाण पत्र के बारे में, या आपके जो और भी कोई भी प्रमाण पत्र है उसके बारे में अगर कुछ लिखा हुआ है, तो उसको करेक्शन कराने के बाद में आपको अपने घर से निकल जाना है मेडिकल के लिए। आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो जारी हो गए हैं, तो आपका जहाँ भी मेडिकल होगा निश्चित समय से पहले अपने घर से निकलिए और एक निश्चित समय पर पहुँच जाइए, क्योंकि आपके पास में बाद में जब आपका मेडिकल होगा तो आपको किसी प्रकार की हड़बड़ाहट, घबराहट, उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर ना हो जाए। इस वजह से आपको अपने समय रहते अपने घर से निकलना है और मेडिकल एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचना है। आगे मैं बात कर लेता हूं, मेडिकल 1 दिन चलेगा या 2 दिन चलेगा, संयम बरतें, ठीक है। अगर आपका मेडिकल 1 दिन में कंप्लीट नहीं हो पाया तो मेडिकल मैक्सिमम 2 दिन चल सकता है। यह सिर्फ 1% है, वरना आपको जिस दिन मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा उस दिन आप सभी कैंडिडेट का मेडिकल हो जाएगा और फाइनली आप घर भी अपने आ सकते हैं। लेकिन जो कैंडिडेट मेडिकल हो जाएगा और वो फाइनली अपने घर के लिए आएंगे, तो वो कैंडिडेट कम से कम जब तक रुकेंगे जब तक उनकी फाइनल की जो लिस्ट है वो चिपक ना जाए।
मेडिकल होने के बाद में या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद में फाइनली एक लिस्ट चस्पा की जाती है आपके एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर। वहाँ पर सभी लड़के चेक कर लेते हैं कि हमारा नाम है या नहीं है, कहीं मेरे को कोई रीमेडिकल का पॉइंट तो नहीं मिला है। ठीक है, रीमेडिकल पे आ जाते हैं। मेडिकल स्टाफ को कोऑपरेट करें, ये मैंने लिखा है। देखो जो भी आपका वहाँ पर मेडिकल लेगा तो सभी मनुष्य हैं, स्वभाव थोड़ा थोड़ा अलग भी हो सकता है। कोई स्ट्रिक्ट होते हैं, कोई नॉर्मल होते हैं। अगर कोई स्ट्रिक्ट भी हो, अगर आपका मेडिकल ले रहा हो वो कैंडिडेट वो स्टाफ वाला, तो आपको उसके साथ में कोऑपरेट करना है। ठीक है, कोई भी जल्दीबाजी नहीं करनी है, हड़बड़ाहट नहीं करनी है, कोई भी बौखलाहट नहीं करनी है, और कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे वो आपको और ज़्यादा पॉइंट दे दें। अगर आपको रीमेडिकल का पॉइंट भी मिल जाता है तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे, बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। वो लिख के देते हैं और अपने जो वरिष्ठ उनका जो सर्जन या डॉक्टर होता है उसके पास में आपको भेज दिया जाता है अगले दिन। या कुछ गंभीर बीमारी या गंभीर समस्या होती है तो उसके लिए आपको टाइम दे दिया जाता है। बाकी आगे में बात कर लेते हैं। मेडिकल के एडमिट कार्ड आ चुके हैं, आप सभी कैंडिडेट के पास में मेडिकल के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। जो ये 1633 कैंडिडेट हैं इनके पास में तो फाइनली आ चुके हैं। तो मेडिकल की प्रक्रिया ऐसी नहीं है कि एक दिन में 2 दिन में ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन हाँ आप सभी के मेडिकल कम से कम 10-12 दिन चलेंगे। आप सभी कैंडिडेट बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। बाकी जो 90-95 कैंडिडेट है इनकी लिस्ट भी जारी होने वाली है। आप सभी कैंडिडेट इस चीज़ को निगाह बनाए रखेंगे कि मेरा तो उसमें नंबर नहीं है या है। ठीक है, बाकी अब मैं बात कर लेता हूँ। अब वर्दी आपके कंधे पर। फाइनली जो कैंडिडेट मेडिकल के लिए शॉर्टलिस्ट हो गए हैं, अब जो दुर्भाग्यवश नहीं हो पाए हैं उनका तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फाइनली जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हो गए हैं उनके कंधे पर वर्दी आने का सपना जो है वह पूरा होने वाला है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि फाइनल स्टेज आपकी सिर्फ मेडिकल बची है। मेडिकल में अगर आपको गंभीर कोई समस्या नहीं है तो आप फाइनली सेलेक्ट हो और वर्दी आपके कंधे पर है। ठीक है, जनवरी के लास्ट में, फरवरी में आप सभी कैंडिडेट अपनी ट्रेनिंग पर जाओगे। मेरी शुभकामनाएं मेरे यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी को। ठीक है, और आपका जो सपना है, आपके माँ बाप का सपना है, वो बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। आज की वीडियो में हमने जाना CISF फायरमैन मेडिकल की जरूरी सूचना। ठीक है, संयम बरतने के बारे में भूल गए हम थोड़ा सा। देखो संयम उसी प्रकार से बरतना है कि मेडिकल स्टाफ में वहाँ पर आपको कुछ भी ऐसी हरकत नहीं करनी है जिससे वो आपको मेडिकल में अनफिट कर दें, बाहर कर दें। रीमेडिकल वाले ध्यान दें, अगर आपको कोई छोटा सा पॉइंट मिलता है, शोल्डर डाउन का, हाथ में कंपन का, या कोई और भी पॉइंट मिलता है, तो आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। ठीक है, फाइनली रीमेडिकल भी उसी वजह से दिया जाता है क्योंकि आप उसमें कुछ करेक्शन कर लें, करवा लें, आप ठीक हो जाएंगे। फाइनली आप सेलेक्ट ही होते हैं। ठीक है, रीमेडिकल का मतलब ये नहीं है कि आप अनफिट हो। रीमेडिकल का मतलब ये नहीं है कि आप मेडिकल से बाहर हो गए हैं, आपको मेडिकल डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। ठीक है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। रीमेडिकल अगर पॉइंट मिलता है, आप अच्छे से डॉक्टर से चेक कराएं, उसको ठीक कराएं, आपका जो वर्दी वाला सपना है कंधे पर वो पूरा हो जाएगा इस बार। ठीक है, फाइनली वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। आपका कोई भी सवाल हो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी जरूरी सूचना मेडिकल से संबंधित आज की कैसी लगी, फाइनली जाते जाते यही कहूँगा, सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।